हेलो एवरीवन। सो गाइज हमने एडजेक्टिव का सीरीज स्टार्ट किया था। सो गाइज लास्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव के टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो अब हमारा है वो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव्स आर मेजर्ड और कंपेयर्ड इन द टर्म्स ऑफ डिग्री। एडजेक्टिव को कंपेयर या नापा जाता है डिग्री के टर्म। और एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है एडजेक्टिव्स आर फाउंड इन 3 फॉर्म्स व्हिच आर कॉल्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो 3 फॉर्म में पाए जाएंगे जिसको बोला जाता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट वन क्या है? पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। एग्जांपल से मैं बताता हूं, जस्ट लाइक कि गुड हो गया एडजेक्टिव है, कौन सा डिग्री हो गया? पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब बेटर ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव ये क्या हो गया? बेस्ट जो हो गया वो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये होते हैं एडजेक्टिव के 3 फॉर्म। ठीक है, अब जो पहला हमारा पॉइंट है वो है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? एडजेक्टिव्स इन नॉर्मल फॉर्म्स आर कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। ऐसा एडजेक्टिव जो नॉर्मल तरीके में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, वो कहलाता है पॉजिटिव डिग्री। लाइक कि गुड, गुड क्या है? ये नॉर्मल फॉर्म है, ये पॉजिटिव फॉर्म है, तो ये कहलाएगा हमारा पॉजिटिव डिग्री। एग्जांपल समझते हैं, ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। बॉय नाउन है और नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। वेरी नाइस। सो गुड यहां पे क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। द बुक इज न्यू। न्यू क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। यहां पे न्यू एडजेक्टिव है और पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, अब यूजेस ऑफ पॉजिटिव डिग्री। हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर शोइंग सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल हम कर सकते हैं समानता और असमानता दिखाने के लिए बिटवीन क्वालिटीज ऑफ 2 नाउन्स। 2 नाउन के गुण की बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और 2 क्वालिटीज ऑफ सेम नाउन, और एक ही नाउन के 2 गुण होगा, 2 क्वालिटी होगा, उसके लिए हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। सो पहला यूज है जो हमारा वो है क्वालिटीज ऑफ 2 नाउन्स। ठीक है ना, क्वालिटीज ऑफ 2 नाउन्स। 2 नाउन कहने का मतलब कोई 2 इंसान रहेगा, उस दोनों की क्वालिटी की बात करेंगे हम पॉजिटिव डिग्री के इस्तेमाल करते हुए। पहले हम देखिए स्ट्रक्चर मैंने लिखा, स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस ए भी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फिर प्लस एज या नॉट सो। एज अगर हम पॉजिटिव है तो एज का इस्तेमाल करेंगे, अगर नेगेटिव है तो नॉट सो का इस्तेमाल करेंगे। प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस नाउन, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब एग्जांपल समझते हैं। फहीम सर इज एज हैंडसम एज जिशान सर। कहने का मतलब है जिशान सर जितना हैंडसम है उतना ही फहीम सर भी है। तो क्या किया जा रहा है? एक फहीम सर नाउन हो गए, दूसरे जिशान सर नाउन हो गए, और 2 नाउन की क्वालिटी की सिमिलैरिटी बताई जा रही है। 2 नाउन के बीच की क्वालिटी बताई जा रही है कि हाँ फहीम सर भी उतना ही स्मार्ट है जितना जिशान सर है। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा, यहां पर देखिए गाइस, एज इसलिए लगाया क्योंकि पॉजिटिव सर भी हैंडसम है और फहीम सर भी हैंडसम है, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए एज का इस्तेमाल किया। अब देखिए, जिशान सर इज नॉट सो टॉल एज फहीम सर। अब यहां पर निगेटिव आ गया, इसलिए हम वहां पे नॉट सो का इस्तेमाल करेंगे। अब मेरे को बोलना है कि फहीम सर जितना लंबे हैं ना उतने जिशान सर लंबे नहीं है। तो यहां पे क्या है? एक तरह से निगेटिविटी बोली जा रही है ना, जितने लंबे फहीम सर हैं उतने जिशान सर लंबे नहीं है, तो वहां पे हम नॉट सो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है गाइस। तो यस गाइस, सो हमने जो फर्स्ट रूल पढ़ा क्वालिटीज ऑफ 2 नाउन्स, अब नेक्स्ट जो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वालिटीज ऑफ सेम नाउन। मतलब कि एक ही नाउन के 2 क्वालिटी की बात की जाएगी। तो स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एज या नॉट सो प्लस पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री प्लस एज फिर प्लस पॉजिटिव डिग्री। अब एग्जांपल समझते हैं। फहीम इज एज स्ट्रॉन्ग एज टॉल। कहने का मतलब है कि फहीम जितना लंबा है उतना ताकतवर भी है। तो यहां पे क्या है? एक नाउन फहीम हो गया और उस एक नाउन की 2 क्वालिटी की बात की जा रही है। स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, टॉल भी एक क्वालिटी है। तो एक ही नाउन की 2 क्वालिटी की बात की जा रही है। जितना वो लंबा है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना।
जिशान सर इज नॉट सो टॉल एज स्मार्ट। कहने का मतलब है जिशान सर जितना स्मार्ट है उतना वो लंबे नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिव था, कहने का मतलब था कि वो जितने टॉल है उतने ही स्मार्ट है, बट यहाँ पे कहने का मतलब है कि जितने वो स्मार्ट है और उतने टॉल नहीं है। निगेटिव की बात की जा रही, मैं बताया था नॉट सो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल जो बढ़ते हैं हम, वो है टू शो सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी बिटवीन टू नाउन्स। अब दो नाउन के बीच में समानता या असमानता दिखाने के लिए इन द टर्म्स ऑफ नंबर एंड अमाउंट की बात करते हुए, नंबर और अमाउंट की बात की जाएगी, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, उसके पास जितना दोस्त है ना उतना मेरे पास दोस्त नहीं है, जितने रामचरण के पास पैसा है ना उतना मेरे पास पैसा नहीं है, जितना प्रभास के पास पैसा है उतना किसी के पास नहीं है। तो वहां पे हम क्या है, एक तरह से नंबर अमाउंट की बात की जा रही है, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी दिखाकर, तो वहां पे हम इस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर में लिखा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस एज। अब किसी के पास वो चीज है, पॉजिटिव है, तो ये ऊपर वाला लिख देंगे प्लस, और नीचे रहेगा निगेटिव है, डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस सो। अगर नहीं है तब प्लस, फिर मेनी के साथ पता है मेनी जो प्लस प्लूरल कॉमन नाउन लगेगा, और मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन लगेगा, फिर प्लस एज, फिर प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस हैज या हैव। अब एग्जांपल समझेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं स्ट्रक्चर में आपको उलझा रहा हूं, एग्जांपल से हम समझेंगे तब जाके आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। SRK has as many friends as सलमान खान has। अब देखिए एग्जांपल से कितना शॉर्ट हो गया, ये स्ट्रक्चर कितना बड़ा लग रहा था, बट घबराना नहीं है, हम ध्यान से इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। SRK सब्जेक्ट SRK हो गया। अब यहाँ पे SRK के पास उतना ही दोस्त है जितने सलमान के पास है, तो यहाँ पॉजिटिव की बात की जा रही है, तो पॉजिटिव के लिए हम ये लगा देंगे, तो सब SRK सिंगुलर है, हैज लगा दिया, फिर एज, फिर मेनी है ना, फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल है, तो मेनी फ्रेंड्स प्लूरल कॉमन नाउन हो गया, फिर प्लस एज, फिर नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन है सलमान, फिर यहाँ पे हैज या हैव, तो यहाँ हैज लग गया। जितने सलमान खान के पास दोस्त है ना उतना ही SRK के पास भी है, ठीक है ना। संजय सर हैज एज मच नॉलेज एज नो वन हैज। कहने का मतलब है, अब यहाँ पे संजय सर ये हमारे गुरु हैं गाइस, आपको बताना चाहूंगा संजय सर, ठीक है ना, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे टीचर हैं, ठीक है। तो संजय सर के पास जितना नॉलेज है ना उतना किसी के पास नहीं है। संजय सर हैज एज मच नॉलेज एज नो वन हैज, ठीक है। आई डोंट हैव सो मच मनी एज विराट कोहली हैज। मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना विराट कोहली के पास है, तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, जितना विराट कोहली के पास है उतना नहीं है, तो निगेटिव के लिए हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ डू रहेगा तो डोंट हैव सो लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, कार्तिक आर्यन डजंट हैव सो मेनी पेन्स एज कियारा आडवाणी हैज। कियारा आडवाणी के पास जितना कलमे हैं उतना कार्तिक आर्यन के पास पेन्स नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। ओके गाइस, तो हमने पॉजिटिव डिग्री कंप्लीट कर लिया। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट आगे बढ़ने, वो है हमारा अब कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव थ्रू विच वी शो कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स। ऐसा फॉर्म एडजेक्टिव का जो दो नाउन के बीच में तुलना करवाता है, कंपैरिजन दिखाता है, वो कहलाता है कंपैरेटिव डिग्री। इन जनरल फॉलोड बाय देन, उसके बाद जो है देन रहेगा ही रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन रहेगा। जस्ट लाइक कि ही इज बेटर देन आई। यहां पे देखिए बेटर क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है। सो बेटर के बाद क्या लगाया मैंने, देन लगाया, ही इज बेटर देन आई। तो तुलना की जा रही है दो के बीच में, तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं और देन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस नाउन या प्रोनाउन। इंग्लिश इज इजियर देन मैथ्स। इजी क्या है, एडजेक्टिव है, इजी इजियर हो गया कंपैरेटिव, इजीएस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। इंग्लिश इज इजियर देन मैथ्स, और इंग्लिश और मैथ में तुलना की जा रही है। इंग्लिश जो है मैथ से आसान है, ठीक है ना। पटना इज बिगर देन गया। पटना जो है गया से बड़ा है। पटना और गया में कंपैरिजन की जा रही है, बिग बिगर बिगेस्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट जो यूज है हमारा, इट इज यूज फॉर शोइंग ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज। अब कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम
कोई चीज धीरे धीरे बढ़ रहा है या धीरे धीरे घट रहा है। अरे वो कितना स्मार्ट होते जा रहा है, अरे वो कितना दिन पे दिन तेज होते जा रहा है, बोलते कि नहीं, कोई धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहा है, इंप्रूव कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है कोई चीज, तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V4 प्लस कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव, दो बार रहेगा। एग्जांपल समझते हैं। कैटरीना कैफ इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। अब देखिएगा, मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, मेनी मच वो हो गया पॉजिटिव, मोर हो गया कंपैरेटिव और मोस्ट हो गया सुपरलेटिव। कैटरीना इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, कैटरीना जो है खूबसूरत पे खूबसूरत होते जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, कोई जो है धीरे धीरे कोई ब्यूटीफुल हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कोई चीज में, ठीक है। नाइट इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, बोलते ना रात और अंधेरे पे अंधेरे होती जा रही है। सो नाइट इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, रात अंधेरे पे अंधेरे होते जा रही है। नेक्स्ट मैंने लिखा टू शो प्रेफरेंस टू वन नाउन आउट ऑफ टू नाउन्स। अब दो, अब पता ही हमको कंपैरेटिव है जो दो ही के बीच में तुलना कर सकते हैं, तीन के बीच में तुलना नहीं करेंगे, हम दो के लिए ही हम कंपैरेटिव का इस्तेमाल करेंगे। अब कोई दो नाउन है, उस दो नाउन में से एक को तवज्जो देना है, प्रेफरेंस ज्यादा वैल्यू देना है, तो वहां पे भी हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस द रहेगा कंपैरेटिव डिग्री, प्लस ऑफ प्लस द नाउन्स। एग्जांपल समझते हैं। फहीम इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। अब दो लड़कों में से फहीम जो है सबसे ज्यादा लंबा है। अब देखिए यहाँ पे तीन लोग नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा कि एक दो लड़का अलग एक फहीम सर अलग, तीन लड़के हुए, नहीं, मैं बताया हूं कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा दो ही लोग रहते हैं, उसी के बीच में तुलना की जाती है। सो दो जो लड़का है उसमें से मान के चलिए एक श्याम है एक फहीम है, सो उस दोनों में से जो फहीम है श्याम से ज्यादा लंबा है, कहने का मतलब है, ठीक है। आर्यन खान इज द स्मार्टर ऑफ द टू बॉयज। अब दो लड़के हैं, एक आर्यन खान है और मान के चलिए एक कोई और हीरो है कार्तिक आर्यन है, और उसको बोला जा रहा है कि आर्यन खान जो है वो कार्तिक आर्यन से ज्यादा स्मार्ट है। तो यहाँ पे लड़के दो ही हैं और दो के बीच में तुलना की जा रही है, ठीक है। तो यस गाइस, ये था हमारा कंपैरेटिव डिग्री का सेकंड रूल। अब हम आगे बढ़ते हैं टू शो कंपैरिजन इन द टर्म्स ऑफ नंबर एंड अमाउंट। अब जो यहां पे है कंपैरिजन किया जाएगा नंबर और अमाउंट की बात करते हुए, ठीक है ना। सो अब स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। यहां पे अब ध्यान दीजिएगा, इस बहुत लोग बड़ी ही कॉमन मिस्टेक करते हैं, ब्लंडर करते हैं। मोर के साथ हमेशा याद रखिएगा प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन भी लग सकता है, ठीक है ना। अब फ्यूअर के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाएंगे और लेस के साथ अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे, याद रखिएगा। बहुत लोग को मैंने गलतियां करते हुए देखा, वो बोलते हैं स्टूडेंट्स आर लेस इन नंबर। स्टूडेंट को हम गिन नहीं सकते हैं, स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है, और लेस किसके लिए लगता है, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। मनी हो गया, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। नॉलेज हो गया, उसके लिए हम लेस लगाएंगे। वहां पे हमको बोलना चाहिए स्टूडेंट्स आर फ्यूअर इन नंबर, क्योंकि फ्यूअर का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए हम फ्यूअर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फ्यूअर का मतलब कम, थोड़ा, ठीक है। प्लस देन प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस हैज या हैव, ठीक है। अब एग्जांपल समझते हैं। सलमान खान हैज मोर कार्स देन आमिर खान हैज। कहने का मतलब है अब आमिर खान और सलमान खान में कंपैरिजन की जा रही है और नंबर और मात्रा अमाउंट की बात करते हुए बोला जा रहा है कि सलमान खान के पास आमिर खान से ज्यादा कार है। मोर का इस्तेमाल हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। सो सलमान खान के पास आमिर खान से ज्यादा कार्स हैं, ठीक है। बिहार हैज मोर इलेक्ट्रिसिटी देन ओडिशा हैज। अब देखिए यहाँ पे काउंटेबल था, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कहने का मतलब है कि बिहार के पास उड़ीसा से ज्यादा बिजली इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। बंटी हैज फ्यूअर गोट्स देन बबली हैज। अब फ्यूअर का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, काउंटेबल नाउन। गोट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, उसके लिए हम फ्यूअर का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब है कि बबली के पास जितना बकरी है उससे कम बंटी के पास है। बंटी के पास कम बकरी है जितना बबली के पास है, ठीक है। जो बाइडेन हैज लेस मनी देन डोनाल्ड ट्रंप
हैज। अब देखिए यहां पे लेस का इस्तेमाल किया गया, लेस का इस्तेमाल करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए। मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो बाइडेन के पास कम पैसा है जितना डोनाल्ड ट्रंप के पास है। कहने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप से कम पैसा जो बाइडेन के पास है, ठीक है। यस गाइस, तो ये था हमारा रूल नंबर और अमाउंट की कंपैरिजन बताते हुए। यस गाइस, अब नेक्स्ट रूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपैरेटिव डिग्री इज यूज फॉर शोइंग कंपैरिजन इन द टर्म्स ऑफ एज, वेट, अमाउंट एटसेट्रा। अब कंपैरेटिव डिग्री जो है वो दिखाएगा कंपैरिजन एज, वेट और अमाउंट की बात करते हुए। जैसा कि आप बोलते नहीं है वो हमसे 5 साल बड़ा है, उससे और मेरे में तुलना की जा रही है पहली चीज, और एक एज की बात की जा रही है कि वो हमसे 5 साल बड़ा है, तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस यंगर और एल्डर के साथ टू लगेगा, याद रखिएगा। और ओल्डर और बाकी जितने कंपैरेटिव डिग्री हैं उनके साथ हम देन लगाएंगे, जैसे कि बेटर हो गए, ये सब हो गए, ठीक है। फिर प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस बाई। अब जितना एज है, वेट है, अमाउंट है, उस हिसाब से हम लगा देंगे, ठीक है ना। याद रखिए गाइस, यस गाइस, यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एल्डर और ओल्डर के बीच का डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर क्या होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपका किसी से खूनी रिश्ता है, अगर आपसे किसी का खूनी रिश्ता है और वो आपसे उम्र में बड़े हैं, तो वहां पे हम एल्डर का इस्तेमाल करेंगे। और किसी से आपका खूनी रिश्ता नहीं है, जैसा कि हमारा और आपका, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सो हमारा और आपका क्या खूनी रिश्ता नहीं है, सो और मैं आपसे बड़ा हूं उम्र में, तो वहां पे हम ओल्डर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यंगर, खूनी रिश्ता हो या ना हो, सब के लगाएंगे, छोटे के लिए, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल समझते हैं। अक्षय कुमार इज यंगर टू SRK बाय 5 years। अब SRK शाहरुख खान और अक्षय कुमार के बीच में कंपैरिजन की जा रही है कि जो अक्षय कुमार है वो शाहरुख खान से छोटा है, कितने? 5 साल छोटा है, तो बाय 5 years एज है यहाँ पे, तो बाय 5 years डाल दी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, सलीम खान इज एल्डर टू सलमान खान बाय 10 years। अब देखिए सलमान खान और सलीम खान दोनों क्या है? अपना ब्लड रिलेशन है, वो बाप बेटे हैं, और सलीम खान जो है सलमान खान से बड़ा है 10 साल, तो वहां पे हम एल्डर का इस्तेमाल किए। सलीम खान जो है सलमान खान से 10 साल बड़े हैं, ठीक है। फहीम सर इज ओल्डर देन जिशान सर बाय 3 years। अब देखिए फहीम सर और जिशान सर हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, और वहां पे हम ओल्डर का इस्तेमाल करेंगे, बड़ा बताना है। कहने का मतलब है कि फहीम सर जो है जिशान सर से 3 साल बड़े हैं, ठीक है, तो वहां पे हम ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये था एज का गाइस। अब बोलना है वेट का। किसी का वेट, वजन ज्यादा है हमसे, बोलते हैं ना उसका मेरे से 5 किलो ज्यादा वजन है। ही इज हैवियर देन मी बाय 10 years। रणवीर सिंह का वजन अर्जुन कपूर से 5 किलो ज्यादा है। रणवीर सिंह इज हैवियर देन अर्जुन कपूर बाय 5 kg। अब बोलना ये वाला कपड़ा इस कपड़े से महंगा है। दिस क्लॉथ इज कॉस्टलियर देन दैट क्लॉथ बाय ₹200, बाय ₹2000, ऐसे करके हम बोल देंगे। तो यस ये था हमारा कंपैरेटिव डिग्री। हमने पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री फिनिश कर दिया। यस गाइस, सो हमने कंपैरेटिव रूल सीखा, और हमने ये सीखा कि कंपैरेटिव डिग्री जो है अपने साथ देन लेते हैं। ही इज बेटर देन आई, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री और वो देन ले रहा है। अब हम जा रहे हैं कुछ और चीज सीखने, तो वो क्या है? सम लैटिन एडजेक्टिव्स एंडिंग इन OR। कुछ ऐसे लैटिन एडजेक्टिव हैं जो कि लास्ट में OR से खत्म होंगे। जूनियर OR से खत्म हो रहा, सीनियर OR से खत्म हो रहा, टेक्स्ट टू, वो अपने बाद टू लेंगे इंस्टीड ऑफ देन, वो देन नहीं लेंगे अपने बाद। ही इज जूनियर देन मी नहीं बोलेंगे, इज जूनियर टू मी बोलेंगे, आफ्टर देम अपने बाद लेंगे, ठीक है। वो कौन कौन से लैटिन एडजेक्टिव है वही हम सीखेंगे। पहला है जूनियर, सीनियर, मेजर, मेजर मतलब बड़ा, माइनर, माइनर मतलब छोटा, प्रायर, प्रायर मतलब होता है पहले, ठीक है ना। इन्फेरियर खराब, सुपेरियर, सुपेरियर मतलब बढ़िया, श्रेष्ठ। अल्टेरियर, अल्टेरियर मतलब भिन्न, अलग अलग प्रकार के। एंटेरियर पूर्व का, पहले का। पोस्टेरियर बाद वाला। इंटीरियर अंदर का, एक्सटीरियर बाहर का। अब एग्जाम्पल समझते हैं तब हमारा और क्लियर होगा। अनिल कपूर इज
जूनियर टू, देखिए जूनियर क्या लिया, टू लिया, ठीक है ना। अनिल कपूर इज जूनियर टू रजनीकांत सर बाय 10 ईयर्स। कपूर जो है वो रजनीकांत सर से 10 साल जूनियर है, छोटे हैं, ठीक है। योर टी शर्ट इज इंफेरियर टू दैट ऑफ सलमान टी शर्ट, हमारा जो टी शर्ट है ना वो सलमान के टी शर्ट से खराब है। यहां पे एक तरह से क्या करें, कंपैरिजन ही ना कर रहे हैं, बट यहां पे हम ये इंफीरियर कंपैरिजन ही दिखा रहा है, सलमान का टी शर्ट और मेरे टी शर्ट में कंपैरिजन दिखा रहा है, बट वहां पे वो दैन नहीं ले रहा है, टू ले रहा, फर्क ये है, ठीक है ना। दिस इशू इज मेजर टू द प्रीवियस वन, ये जो मुद्दा है वो पहले वाले से बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज समथिंग पोस्टीरियर टू 1947। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन नहीं किया जा रहा, याद रखिएगा, यहां पे कुछ बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो कुछ भी तुम बोल रहे हो ना वो 1947 के बाद की तुम बात कर रहे हो। तो यहां पे पोस्टीरियर मतलब क्या हुआ, बाद का, पोस्टीरियर टू 1947 मतलब 1947 के बाद का तुम बात कर रहे हो, ठीक है। इनायत कॉलोनी इज इंटीरियर टू राजा बगीचा, इनायत कॉलोनी जो है वो राजा बगीचा के अंदर आता है, इंटीरियर मतलब अंदर, जो इनायत कॉलोनी है वो राजा बगीचा के अंदर आता है, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा कुछ लैटिन एडजेक्टिव कर दिया। यस गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तब तक के लिए दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद एवरीवन।